हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोहित फ्री ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आपको पता होगा जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टैटिक जीके का है दोस्तों, वो है भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देश, उन देश में उनकी राजधानियाँ, राष्ट्रीय प्रतीक और उनके संसद का नाम। मतलब आप जानिए, हमें पूरे विश्व के देशों के बारे में अभी नहीं हम पढ़ रहे हैं। अभी हम इंडिया, जैसे हमारे देश का नाम है भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान अर्थात इंडिया और भारत, तो इन भारत देशों के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे आप हिमालय के उत्तर में जाइए, चाहे पूर्वोत्तर भारत में जाइए, चाहे भारत के दक्षिण में जाइए या भारत के पश्चिम भाग में जाइए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो स्थलीय सीमा से लगते हुए देश हैं, समुद्री सीमा से लगते हुए देश हैं, उन देशों के बारे में हम आज जानेंगे। जो हमारा देश है दोस्तों, भारत है, भारत क्या है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले सभी लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए जो है, ताकि यहाँ पे हम लोग हर एक क्लास की वीडियो अपलोड कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे स्टैटिक जीके का टॉपिक हम लोग लेके आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानियाँ और स्टैटिक जीके बाई रोहित सर। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज से शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो टॉपिक है हमारा, भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानियाँ और उन देश के राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश यानी नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश ऑफ इंडिया, यानी भारत के पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हमारा जो भारत है दोस्तों, भारत की अवस्थिति देख लीजिए आप सब। भारत की अवस्थिति अगर हम भारत को ऐसे करके बनाएंगे दोस्तों, अगर भारत को हम ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए हम ऐसे बनाएंगे भारत को, तो भारत के सबसे पहले दोस्तों इस वाली स्थिति को जानेंगे। देखिए कौन सा देश है दोस्तों, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास आपको पता है, 15 अगस्त सन 47 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके एक दिन पहले दोस्तों पाकिस्तान बना था, जो कि 14 अगस्त सन 47 को 1947 ईस्वी को भारत से अलग होकर के एक नया देश बना था, पाकिस्तान दोस्तों। देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद है। और इस समय वहाँ के जो पीएम है दोस्तों, कौन, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। कौन है दोस्तों, शहबाज शरीफ हैं। सबसे पहले समझिए, भारत का पड़ोसी जो एकदम नज़दीकी वाला देश है दोस्तों, पाकिस्तान है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और वहाँ के इस समय जो प्रेजेंट में पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी हैं। कौन है, आसिफ अली जरदारी हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में जो मुद्रा चलती है, उस मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया चलता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं आगे टॉपिक। यहाँ के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त सन 47 ईस्वी को। 15 मतलब आपको पता ही है, भारत से ही अलग हुआ है, तो 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त सन 47 को यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस शुरू हुआ मनाना। यहाँ की संसद का नाम है दोस्तों नेशनल असेंबली। पाकिस्तानी संसद का नाम क्या है दोस्तों, नेशनल असेंबली। जैसा कि आपको पता है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है दोस्तों, वो यूएसए जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी राजधानी उसकी संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे।
संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। क्या है राष्ट्रीय गान वहाँ का? कौमी तराना है। जैसे अपने यहाँ के जन गण मन है, जन गण मन अधिनायक, ठीक है दोस्तों। लेकिन वहाँ का क्या है? कौमी तराना। अपने यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच जो रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है दोस्तों, उस रेखा का नाम कहा है यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखिए संसदीय सीट मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? 342 हैं। यानी पाकिस्तान में सांसदों की जो संख्या है 342 है, वही इंडिया का आपको पता है 552 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 545 हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, आगे देखते हैं। अगला इसी के आगे देखिए पाकिस्तान के कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या देखते हैं? राष्ट्रीय फूल जो है दोस्तों यहाँ का चमेली है, और राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। प्रमुख नदी क्या है? सिंधु, चिनाब, झेलम और रावी है। झेलम होगा दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। प्रमुख नदी में सिंधु, चिनाब, झेलम और रावी इस देश की प्रमुख नदियां हैं, जो कि आपको पता है तिब्बत की पठार, तिब्बत के मानसरोवर झील से ये नदियां निकल करके पाकिस्तान में जाती हैं। सीमा से लगने वाले राज्य यानी भारतीय राज्य होंगे, जो कि पाकिस्तान सीमा से लगने वाले जो राज्य होंगे, कहाँ के राज्य होंगे दोस्तों? भारत के। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। दोस्तों आप सबसे पहले हम भारत का मानचित्र बना देते हैं, उसके बाद आप सबको समझाते हैं कहाँ की स्थिति कैसे है, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले अगर हम भारत का मानचित्र बना दें दोस्तों, ऐसे अगर हम करके भारत का मानचित्र मान लो ऐसे करके बना देते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो है ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर है, ये है लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये आपका लद्दाख होता है, यहाँ पंजाब होता है, नीचे हरियाणा होता है। तो सबसे पहले देखिए पंजाब है दोस्तों, ये पंजाब है। ये क्या है? राजस्थान। आपको ये वाला मतलब यहाँ से मान लो गुजरात है तो ये वाला एरिया राजस्थान हो जाएगा, फिर गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर ऊपर था और इधर लद्दाख भी है। यानी कुल लंबाई भारत और पाकिस्तान की दोस्तों कितना है? 3323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ जुड़ती है। भारत के साथ जो सीमा जुड़ती है दोस्तों पाकिस्तान की बाउंड्री से 3323 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अगला देश देखिए दोस्तों, अगला जो देश है ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। इसकी जो राजधानी क्या है? ढाका है दोस्तों। पता है आपको बांग्लादेश जो है 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पहले बांग्लादेश क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, और पश्चिमी पाकिस्तान में आपको पता है मूल पाकिस्तान आज का है, और पूर्वी पाकिस्तान को पहले बंगाल कहा जाता था, यानी इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, अर्थात जो आज का बंगाल है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस का मनाते हैं 26 मार्च सन 1971 को। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद दोस्तों। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है, ठीक है। और यहाँ पे जो सीट है दोस्तों 350 सीट हैं। कितनी है? 350 सीट है। और यहाँ का जो राष्ट्रगान है ओमार सोनार बांग्ला, ओमार सोनार बांग्ला है दोस्तों, जो कि यह क्या है? राष्ट्रगान है, जो कि यहाँ के रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित ये रचना है। और इसका अर्थ ये होता है हमारा प्यारा सोना जैसा बंगाल, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पशु क्या है? बांग्लादेश का बंगाल टाइगर है। क्या है? बंगाल टाइगर है। प्रमुख नदी क्या है? जमुना है, पद्मा है, तीस्ता है और मेघना नदी। जो मेघना नदी है ना दोस्तों, मेघना नदी जो है ना बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? मेघना नदी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी
है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए, सीमा से सटे हुए राज्य यानी बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है पश्चिम बंगाल, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य यहाँ पे मिलते हैं, जैसा कि 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर में दोस्तों क्या होता है, सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। सिक्किम 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता है। ठीक है ना। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। असम के बारे में जान लो दोस्तों, असम में क्या है, सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत में असम में सबसे ज़्यादा कौन है, मुस्लिम है। यानी इन 7 राज्यों में सबसे ज़्यादा यदि कहीं मुस्लिम हैं तो असम में हैं, और असम में ही भारत के सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, चाय की खेती की जाती है। और समझिए, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो असम ही है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो असम ही है। क्या है, असम है। और भारत के साथ जो है भारत के साथ जो बांग्लादेश की सीमा लगती है ना, 4096 किलोमीटर लगता है, जो पूरे भारत के पड़ोसी देशों से सबसे ज़्यादा इसी की सीमा लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर की। ठीक है।